हाय गाइस, वेलकम टू फियरलेस क्वाड्रन। हम इस सीरीज में 5 मिनट के अंदर 5 इडियम्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इडियम नंबर 36 है ये हमारे उसका। 36 इसलिए क्योंकि हम 35 अभी कर चुके हैं और ये 36 इडियम है। ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का होता है मतलब वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। सक्सेस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। मतलब उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, जो भी हो, सीडीएस का, एफकेट्स, एनडीए, सीएपीएफ, जो भी एग्जाम हो उसने क्लियर कर लिया और उसको इतनी खुशी हो रही है। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन। वो तो एकदम क्लाउड नाइन पे था। सक्सेस ब्रिंग कॉन्फिडेंस, मतलब जो सक्सेस आई उसको कॉन्फिडेंस मिला। तो क्लाउड नाइन का मतलब हो गया वेरी हैप्पी। 37th इडियम में द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेज एंगर। मतलब आप किसी को परेशान करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो उसने बोला बस यार अब बहुत हो गया, अब मैं भी रिप्लाई करूंगा, तो वो हो गया द लास्ट स्ट्रॉ। हिज लेट अराइवल वाज द लास्ट स्ट्रॉ, द ऑफिस टुक एक्शन। मतलब वो पहले तो आ ही नहीं रहा था, फिर उसने लेट आना शुरू किया, फिर वो लेट आ रहा था, फिर उसने काम करना भी नहीं शुरू किया, फिर एक दिन वो ना काम कर रहा था ना ऑफिस आया, और फिर आया भी किसी दिन तो बहुत ही लेट। तो इससे मतलब क्या हुआ कि अब वो आया, लेट आया, तो वो लास्ट स्ट्रॉ की तरह काम किया, मतलब एक फाइनल प्रॉब्लम जिससे कि अब सबको गुस्सा आ जाए। तो लास्ट स्ट्रॉ का मतलब हो गया फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेज एंगर। फिर है ईडीएम 38, वो है नो स्टोन अनटर्न। नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। मतलब जितने भी आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस है, आप उनको सब कुछ आपने ट्राई कर लिया हो। जैसे ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन प्रिपरेशन, हार्ड वर्क इंक्रीजेस चांस ऑफ सक्सेस। मतलब उसने प्रिपरेशन जब करी तो उसने सारे ऑप्शंस ट्राई करे, टेस्ट सीरीज लगाई, कोचिंग ली, अपना खुद पढ़ा, सब कुछ करा। उसने अपना हार्डवर्क इतना करा जिससे कि उसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाए। तो नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। फिर है बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर का मतलब होता है डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन डूइंग इट। मतलब नॉट डूइंग इट है कि अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए हो तो कोई बात नहीं, अब ये नहीं कि आप छोड़ ही दें। मीन्स डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट, कि कर ही ना उसे। ही स्टार्टेड प्रिपरेशन लेट बट स्टेड कंसिस्टेंट, प्रोग्रेस इज स्टिल पॉसिबल। मतलब उसने, जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, आपका सेमेस्टर होता है, तो उसने 1 महीना पहले पढ़ना ही शुरू किया, लेकिन वो कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा तो वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। ये है ना, ये नहीं कि वो पढ़े ही ना। तो ये वाली बेटर लेट देन नेवर, मतलब आप थोड़ा लेट स्टार्ट करिए, पर ये नहीं हो कि आप स्टार्ट ही ना करें। फिर है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बच गए आज तो ये। मिसिंग द ट्रेन वॉज अ क्लोज शेव, ही रीचेस जस्ट इन टाइम। मतलब बस वो पहुंच ही गया जस्ट इन टाइम, ट्रेन जस्ट जाने ही वाली थी और वो तुरंत पहुंचा। क्लोज शेव है ना, देखो ये इस फोटो में भी दिख रहा है, मिसिंग द ट्रेन वॉज अ क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो एस्केप। एस्केप में ये गलत हो गया, ये सी ए पी एस्केप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड फॉलो फियरलेस क्वाड्रेंट फॉर मोर सच वीडियोस।